दोस्तों नमस्कार, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का। आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो हमारी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव यानी कि छोटे से कस्बे की। कहते हैं उत्तर प्रदेश में ऐसे कई गांव हैं, कई ऐसे जगहें हैं जहां पे दिन में तो मौसम पूरी तरह से एकदम सामान्य रहता है, लेकिन शाम होते ही पूरी तरह से एकदम मौसम बदल जाता है। इस गाँव में दिन तो पूरी तरह से एकदम सामान्य रहता है, लेकिन शाम होते ही लोगों के एकदम दिल में ऐसा खौफ बैठ जाता है, ऐसा डर बैठ जाता है। लिटरली आप लोग समझ नहीं सकते कितना ज़्यादा डर बैठ जाता है। तो कहानी है सालू नाम की एक लड़की का, जिसकी उम्र लगभग 17 साल की थी। उसकी छोटी बहन थी नैना, जिसकी उम्र थी 15 साल की। इन दोनों में इतना ज़्यादा सुमत था, इतना मिलजुल के रहती थी, जिसकी कोई क्षमता नहीं थी, कोई सीमा नहीं थी। ये दोनों जो है दिन में पढ़ाई करती थी और शाम होते ही टिकाई नगर में, जहाँ पे एक छोटी सी शॉप थी, कंप्यूटर शॉप, वहाँ पे जाती थी, थोड़ा मोटा काम करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि दोनों बहनें गई काम करने के लिए, और काम करते करते कब वक्त बीत गया उनको पता नहीं चला। कहते हैं कि कस्बा चौरी से टिकाई नगर जाने में 1 किलोमीटर की जो रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। उस रास्ते से शाम के 11 बजने के बाद इंसान तो क्या, परिंदा भी उस रास्ते से नहीं गुजरता है। आज के 20 साल पहले ऐसी घटना कोई ऐसी घटी थी जिसके कारण से आज तक शाम के 11 बजने के बाद और उस रास्ते से कोई आदमी तो क्या, परिंदा भी नहीं गुजरता है। ये दोनों लड़कियां वहाँ पे काम कर रही थी और कब समय 11 से 12 बजे उनको खबर नहीं थी। उनको ज़रा से भी खबर नहीं थी कि 11 कब बज गए और उनको घर को जाना है कि नहीं जाना है। जब वो दुकान मालिक ने कहा कि अब काम हो गया है, अब 12 बज गए हैं, अब आप लोग दोनों जो है घर को अपने अपने जाइए, तो सालू ने अपने घड़ी में फोन देखा कि समय कितना हुआ है, उनको घर को भी जाना है। और देखती है अपनी घड़ी में 12 बज गए हैं, तो नैना से कहते हैं कि छोटी बहन 11 बज गया है और घर को जाते जाते 12 बज जाएंगे। वो जो रास्ता है 1 किलोमीटर का, वो काफ़ी ज़्यादा कठिन है, काफ़ी ज़्यादा जटिल है, और रास्ते से जाना संभव नहीं है। नैना कहती है ऐसा कुछ नहीं होता है बिटिया बहन, और तुम जो है उसी रास्ते से चलेंगे। 11 बज गए, 12 बजे कोई मुश्किल नहीं, हम लोग उसी रास्ते से जाएंगे। दोनों ने आपस में समझौता कर लिया और उसी रास्ते से ठीक 12 बजे उसने अपनी शॉप पे, दुकान पे जो है काम बंद किया और जो अपना पैसा बना था उसको लेकर 12 बजे वहाँ से निकल लिए। और जैसे उस रास्ते से आते हैं, कहते हैं कि जो कस्बा चौरी से और टिकाई नगर के रास्ते की जो कलास्टरी बगिया पड़ती है, आम का जो है बाग पड़ता है, वो रास्ते पे एक अजीब सा साया रहता है। वो साया दिन में तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन शाम 12 बजने के बाद वो आदमी को निकलने से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करता है। वो आदमी के पीछे पड़ जाता है। यह गांव के जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो बताते हैं, लेकिन इन सब बातों का इन दोनों लड़कियों के पे कोई असर नहीं पड़ता है। वो अपने काम से मस्त रहती हैं और काम अपना करते रहती हैं। जब वो 12 बज गए, वो आते आते उनको 12 बज गए, और जैसे ही नहर की जो छोटी जो नहर पड़ती है उसको पार करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो लग जाता है कलस्टरी बाग और आम का पेड़ का बाग। जैसे वो रास्ते पे हटते हैं, वो लोग दोनों जो है साइकिल से जाती हैं। अभी तो दोनों साइकिल से सिंगल जाती थी, मतलब सालू जो थी तो साइकिल चलाती थी, नैना उसके साइकिल में बैठती थी पीछे। जाते जाते ऐसा लगता है कि उनकी साइकिल पे जो है एक नहीं 2 आदमी बैठे हैं। साइकिल धीरे 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 चल रही है आगे की। साइकिल जो है सालू चला रही, और सालू को ऐसा महसूस होता है कि उसकी साइकिल पे कोई और, नैना ही नहीं बैठी है, उसके पीछे कोई और बैठा है। नैना बोलती है, सालू बोलती है कि नैना साइकिल इतना लोड क्यों चल रहा है, साइकिल की रिम या पहिया कहीं रगड़ रही क्या? नैना बोलती है नहीं कुछ तो सब कुछ तो ठीक है, सब कुछ एकदम सामान चल रहा है, कहीं ना पहिया रगड़ रही है ना कुछ लड़ रहा है। लेकिन सालू को ऐसा एहसास होता है कि उसकी साइकिल की पहिया रगड़ रही है, मानो जैसे कोई साइकिल पे कोई और बैठा हो। इस तरह से साइकिल चल रही थी। अब लिटरली यकीन नहीं करेंगे कि कितना खतरनाक वहाँ का माहौल था। इन दोनों बच्चियों के साथ ऐसा हुआ तो सालू कहती है
नहीं, साइकिल पे कोई और लदा है, कोई और बैठा है, जिसके कारण जो है साइकिल की पहिया एकदम बहुत टाइट चल रही थी। लेकिन जैसे नैना पीछे मुड़ के देखती है, उसको लगता है कि उसके पीछे कोई चल रहा है मजे मजे, टक टक टक। नैना तो उनसे डर डर जाती है और पीछे मुड़ के देखती है, लेकिन पीछे कोई नहीं रहता। सालू से कहती है, सालू दीदी, हमको लगता है कि हमारे पीछे पीछे कोई चल रहा है। लेकिन सालू को इस बात का कोई भरोसा नहीं था, ये सब बातों पर कोई विश्वास नहीं करती थी, कि भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करती थी। कुछ देर चलते चलते और बीतता है, फिर अचानक से साइकिल की लोड एकदम से बढ़ जाती है। मालूम देता है कि साइकिल पे कोई एक नहीं, 3 नहीं 4 आदमी एकदम से बैठे हैं। सालू फिर नैना से पूछती हैं, इतना साइकिल क्यों तेज चल रही है बिटिया? लेकिन नैना बोलती है, साइकिल पे खाली मैं ही बैठी हूँ। लेकिन जैसे नैना पीछे मुड़ के देखती है उसके पीछे पीछे कोई 3 आदमी चल रहे हैं, और इतनी खराब सूरत है कि उसके पूरा का पूरा एकदम गला सूख गया, उसकी एकदम बोलती बंद हो गई। तो मैं सालू से बोलती है, सालू कि साइकिल के पीछे कोई चल रहा है। सालू के अंदर जो है एकदम घबराहट पैदा हो गई, गला सूख गया, बोलती एकदम आवाज़ एकदम बंद हो गई। सालू जोर लगा के साइकिल चला रहे, पूरा माहौल एकदम शांति से भरा था, एकदम सन्नाटा फेरा हुआ था। केवल क्या आवाज़ आती थी? किसी के चलने के घुंघरू की आवाज़ें, छन 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 का। एकदम सालू का एकदम जो है एकदम गला सूख गया, एकदम चेहरा एकदम उतर गया। जो नैना थी ना, उसकी एकदम धड़कन धीरे हो गई। तभी उनको क्या दिखाई देता है कि दूर गांव में जो पीपल का पेड़ लगा हुआ था, उस पीपल के पेड़ के पास एक छोटी मोटी बहुत पुरानी बावली थी, कुआं थी। उस कुएं के पास एक सफ़ेद साड़ी में एक आकृति दिखाई देती है। तो ये दोनों समझती हैं कि कुछ नहीं, कोई ना कोई वहाँ पे ज़रूर खड़ा है। चलते हैं, उससे मदद मांगते हैं। लेकिन जैसे ही अपनी साइकिल ठीक करके आगे बढ़ते हैं, तैसे तैसे जैसे मालूम देता है कि रास्ता एकदम दूर होता जा रहा है। जैसे जैसे वो दोनों मतलब आकृति के सामने पहुंची, आकृति एकदम से गायब हो गई। अब दोनों का एकदम धड़ से बोला, एकदम गला सूख गया, होंठ एकदम काली हो गई, मुँह एकदम पीला पड़ गया। अब दोनों इतना घबरा गई कि मानो कि एकदम बेहोश हो गई। ये डर का माहौल जिसके सामने बीतता है मेरे दोस्त, उसी को एहसास होता है। डर ऐसी चीज़ है कि जिसके सामने बीतती है ना, उसी को एहसास होता है। जैसे वहाँ पे दोनों पहुँचे, वहाँ पे कोई नहीं था। सालू बोलती है कि हमने यहाँ पे किसी को देखा था, यहाँ पे कोई खड़ा था। लेकिन नैना बोलती है, यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे तो कोई नहीं है। लेकिन सालू फिर बोलती है, यहाँ पे कोई ना कोई था। फिर अपनी साइकिल फिर से स्टार्ट करी और गांव की ओर बढ़ने लगी। अभी समय बज चुके हैं लगभग 12:30, 1 बजने में आधा घंटा बाकी है मेरे दोस्त। इतने में क्या घटना घटती है, इसके बारे में आप सभी को अंदाजा नहीं है। जैसे लोग आगे फिर बढ़ती हैं, कुछ दूर चलते वक्त इनको ऐसा लगता है कि इनके पीछे पीछे कोई चल रहा है, टक टक टक। जैसे नैना पीछे मुड़ के देखती है, कोई नजर नहीं आता। जैसे आगे देखती, एक खतरनाक सा साया उनके सामने से आता है। नैना जैसे देखती है एकदम बेहोश हो जाती है। सालू क्या करती है? सालू जैसे देखती है, वो अपने मांग को एकदम शांत करती है और हनुमान चालीसा का पाठ करती है। जय हनुमान ज्ञान सागर, जय कपीस तीन लोग उजागर, राम दूत शरीर बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा। ऐसा जैसे जप करती है, जैसे वो आकृति साया वहाँ से गायब हो जाती है। जैसे कैसे करते सालू जो है नैना को लेकर घर के आती है। बीच में ही रास्ते में हनुमान जी का मंदिर पड़ता है, वहाँ भी माता से टिकती पवन सुत हनुमान की जय लेकर सालू को घर को आती है। ये घटना अपने सारी परिवार को बताती है। परिवार वाले कहते हैं कि हमने कहा था कि रात को 12 बजने से पहले घर को आ जाना, लेकिन तुम दोनों ने नहीं माना। ये घटना आप सारी के बीच में आई, इसके जिम्मेदार खाली तुम लोग हो। ऐसा कह के परिवार वालों ने इस बात को टाल दिया। लेकिन आज भी सालू जब सोती है ना, तो उसको जो है सपने में दिखाई देती है वही काली आकृति, आधा चेहरा जला, आधी आँखें काली आधी आँखें लाल, और मनहूस चेहरा आज भी सालू नहीं भूल पाई। इसके पीछे का रहस्य बहुत बड़ा है। क्या आपको लगता है कि दुनिया में अगर भगवान है तो भूत प्रेत का होना निश्चित है? और अगर आप ऐसा सभी अगर मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना
मिलेंगे ऐसे ही किसी की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।